बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुआशरे, मज़हब, कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनके अफराद में तालीमी शऊर पैदा ना किया जाए। तालीम हमारा ज़ेवर है, हमारा मज़हब जिसके हम पैरोकार हैं, दीन इस्लाम, वो भी एजुकेशन पर बहुत ज़ोर देता है। अरबों की एक मिसाल है कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। आज भी चीन अरब ममालिक से बहुत दूर है। अगर ज़मीनी रास्ता देखा जाए तो बहुत ही दुश्वार और कठिन है। इससे हमें दो सबक हासिल होते हैं कि आपने तालीम हासिल करनी है चाहे जितनी भी आपको मुश्किलात दुश्वारी आएँ। तो आज हम जिस जगह मौजूद हैं ये भी एक तालीमी अदारा बनने जा रहा है, जिससे मंठार और उसके गिरदो नवाह के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तालीमी प्यास बुझाएंगे। मैं मंठार न्यूज़ की टीम दिलबर हुसैन और जहांगीर जो हमारे कैमरामैन हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हूँ जिस जगह। इसका महल वकूफ़ कुछ इस तरह है कि इसके मशरक़ और जनूब साइड में चमन का एरिया आता है, जिसमें 228, 224, 221 चमन का मतलब जो एरिया है वो आता है। और इसके जो मेरी बाइक साइड है शुमाल, इसमें 140, 137, 39, 25 से होता हुआ 126, 127 पी, 142, 143, 130 पी तक आता है। और हमारे मगरब साइड पे बंगला मंठार जो यहाँ का एक छोटा सा तिजारती मरकज़, छोटा सा एक शहर है, वो आ जाता है। ये जो जगह जिस हम इस पर खड़े हैं, ये जगह कॉलेज के लिए इस दिल के मतलब एक लोकेशन, बेस्ट लोकेशन इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो लिंक रोड है वो एक रहीमजा खां रोड से मिलती है, और दूसरी जो है वो कारपेट रोड जो मंठार से चमन के एरिया को जा रही है उसके साथ इसका लिंक किया जाता है। बंगला मंठार जो कि रहीमजा खां तहसील से 32 किलोमीटर जनूब पर वाक़या है, एक पसमानदा तरीन इलाका तस्वर किया जाता था। तो यहाँ के जो MNA MPA मुंतखब होते थे, उनसे जो पहले जो मुंतखब हुए नून लीग वाले, उन्होंने भी इस इलाके के लिए एक बच्चों का कॉलेज दिया जो कि यहाँ के लिए की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, चौधरी जवेद बड़ैच MNA और चौधरी मोहम्मद शफीक MPA हैं, और उनके साथ उनके बेटे नईम शफीक साहब हैं। उन्होंने उनकी काविशों से और इलाके की आवाम ने बार बार उनको याद दहानी करवाई कि हमारे इलाके में बॉयज़ कॉलेज की कमी है और इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि मंठार से जो कॉलेज है तकरीबन 35 किलोमीटर दूर बन, तो फिर अपनी कोई सवारी बच्चे यूज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ हॉस्टल यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो किसान तबका है, जो जहाँ का रिहायशी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से इस इलाके में बॉयज़ कॉलेज की अशद ज़रूरत थी। तो इन्होंने MNA चौधरी जावेद बड़ैच और MPA चौधरी मोहम्मद शफीक ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए यहाँ जो है कॉलेज मंजूर करवाया। मेरा ख्याल है कि कॉलेज मंजूर होने से इस इलाके की जो एक पसमानदा जो इसको तस्वर किया जाता था, वो पसमानदगी दूर होने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकता है ये कॉलेज। जगह जहाँ हम खड़े हैं, इसकी मट्टी का तजिया वगैरह जो महकमान कार्रवाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जल्द ही इंशाल्लाह इस जगह पर कॉलेज की तामीर का आगाज़ हो जाएगा। इस जगह से आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो रोड है उसके सामने 2 एकड़ पर थाना मंगला मंठार के लिए भी जगह का मुंतखब की गई है, जो कि एक बेहतरीन लोकेशन बनती है। अगर थाना मंगला मंठार भी यहाँ मुंतकिल होता है, और उसके साथ मंठार प्रेस क्लब के लिए भी काविशें जारी हैं कि वो भी यहाँ मुंतकिल हो सके। 3 अदारे यहाँ बन जाएंगे तो इनके लिए ये काफ़ी अफादियत होगी। इस बॉय कॉलेज से चमन के एरिया के साथ साथ कंडेर का एरिया जो है वो भी कवर होगा, उनके स्टूडेंट भी इस तरफ आएंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस जो कॉलेज के नज़दीक 3 बड़े हाई स्कूल हैं। एक 140 पी में बॉयज़ हाई स्कूल है, और एक 141 पी में बॉय हाई स्कूल है, और एक 125 पी में हाई स्कूल है। इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे मैट्रिक के बाद या तो तालीम छोड़ देते थे या फिर दूर दराज इलाकों में पढ़ाई के लिए जाते थे, जो कि उनके वालिदैन के लिए मुश्किलात थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस कॉलेज से इन तीनों स्कूल से फारग तहसील बच्चे मैट्रिक के बाद जो हैं मैट्रिक पास करने वाले बच्चे, वो इस कॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।
जी, मेरे साथ इस वक्त मंठार के सीनियर सहाफ़ी दिलबर हुसैन भी मौजूद हैं, जो कि अक्सर व बेशतर इलाके के मसाइल जो उजागर करते रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस जगह कॉलेज बनने से इस इलाके में क्या अफादियत होगी, और जो MNA MPs ने काविशें की हैं तो उनको किस नज़र से ये देखते हैं। जी दिलबर हुसैन। जी इशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है बोलने का मौका दिया। मैं अपने इलाके के MNA और MPA का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे पसमानदा तरीन इलाके के लिए जो है बॉयज़ कॉलेज का एक तोहफ़ा दिया। कॉलेज बनने से जो है वो बच्चों की तालीम में भी इजाफ़ा होगा, और उसके अलावा जो है इलाके की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा इक़दाम होगा। ये हुकूमत के जो हमारे MNA और MP हैं, ये उनके हम फिर दोबारा मैं जो है उनसे उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है एक कॉलेज दिया, और मंठार के मेन पुल का जो मसला था वो भी उन्होंने अपनी काविशों से ज़ाती दिलचस्पी से जो है उसका जो है फ़ंड्स रिलीज़ करवाया, और पुल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हम उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो MNA MPA साहब ने ये मंजूर करवाया, इसलिए कि बच्चों की तालीम जो है वो बेहतरीन होगी। क्यों पहले गरीब आदमियों के बच्चे तो तालीम छोड़ देते थे, अब नज़दीक होने की वजह से वो तालीम हासिल करेंगे। और ये बिल्कुल 228 वाली रोड के नज़दीक है, 140 वाली रोड रहीम यार खान जो जाती है उसके भी बिल्कुल नज़दीक है, 229 को भी एक रोड जाती है, उसके दरमियान में ये वाक़ई है जगह। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम बनाया, इसकी लोकेशन दी। तो अभी टीम भी लाहौर से आई थी, वो भी चेक करके गए हैं, वो इसका वो लगा के तखमीना। तो अल्लाह करे ये सब कुछ मंजूर हो गया है। मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द तमीर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका सवाल कि बंगला मंठार बॉयज़ डिग्री कॉलेज, मैं इसे खुश आइंद कदम करार देता हूँ, इसलिए कि मंठार तालीमी लिहाज से एक ज़रख़ेज़ इलाका है। पिछले 20 सालों में यहाँ पे तालीमी हवाले से बहुत बड़ा काम किया गया है, और ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। बंगला मंठार में तकरीबन 10 प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं, और 7 से 8 के करीब गर्ल्स और बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस किस्म के एक पसमानदा इलाके में तालीमी लिहाज से इतनी बड़ी सहूलतें। और पिछले 8 सालों से बंगला मंठार में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन चुका है और क्लासें जारी हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक मसले का जो है ज़िक्र करना चाहूँगा कि इन 8 सालों में जिन बच्चियों ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज बंगला मंठार में दाखिला लिया, उनको हमेशा स्टाफ की किल्लत का सामना करना पड़ा। टीचिंग स्टाफ ना होने की वजह से उन बच्चियों का तालीमी ज़िया हुआ, और मुझे लगता है कि बॉयज़ डिग्री कॉलेज में भी शायद कुछ इस तरह के ही हालात हों। तो रिक्वेस्ट हम ये करना चाहेंगे, अगर आप एक बड़ा इदारा हमें दे रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे मुअल्लिमीन को, असातिज़ा को भी तैनात किया जाए। इस हवाले से भी कैंपेन चलाई जाए। और हम अपने इलाके के जो सियासी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे लिए जो है एक इदारा ले सकते हैं, मंजूर करवा सकते हैं, तो कम से कम वहाँ पे स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाएं। और इस हवाले से मैं चौधरी जावेद साहब का और चौधरी शफीक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस पसमानदा इलाके बंगला मंठार के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक इदारा मंजूर करवाया। और इसके साथ साथ स्टाफ की किल्लत को लाजमी मद्देनज़र रखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़े।